अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 9। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये टॉप टूल बार के बारे में गाइड किया था और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा सेटिंग्स वाला टूल भी कवर हो गया, उसके साथ हमें ये 3 डॉट्स शो होंगे। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहाँ से टूल बार को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोगों को ये टूल बार इस तरह से टॉप के ऊपर शो होगी। इसको मैं एक दफ़ा डिसलेक्ट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर किसी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक के ऊपर इस तरह से शो होती है, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। फर्ज करें मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उस गैलरी के ऊपर शो हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से मैं टॉप टूल बार को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करता हूँ तो वो टूल बार टॉप के ऊपर ही रहेगी, वो उस ब्लॉक के ऊपर शो नहीं होगी। तो इस ऑप्शन का बेसिकली ये फायदा है। लेकिन इसको हम हाइड कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले लेता है और हमें हर टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे पास स्पॉटलाइट मोड आ जाता है। इससे ये होगा कि अगर आप लोग किसी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वही ब्लॉक हाईलाइटेड रहेगा, बाकी नीचे और ऊपर जितने भी ब्लॉक्स होंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हल्के से ब्लर शो हो रहे हैं। तो ये बेसिकली फोकस मोड इसलिए होता है कि आप लोग एक चीज़ के ऊपर फोकस रहें। तो इस ऑप्शन को भी मैं अनचेक ही रखता हूँ। लास्ट पर फुल स्क्रीन मोड होता है, ये पहले से चेक होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इससे बेसिकली ये होता है कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड के जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ से आप लोग इसको क्लैप्स मेन्यू के ऊपर क्लिक करके इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस ऑप्शन को भी टिक ही रखता हूँ। तो बेसिकली ये जितनी भी सेटिंग पहले से होती है मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास विजुअल एडिटर और कोड एडिटर के 2 ऑप्शंस हैं। अगर मैं कोड एडिटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तो नेम से ही शो हो रहा है कि ये जो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं ये ऑप्शंस उनके लिए हैं, तो इसको विजुअल एडिटर के ऊपर ही रखें। उसके बाद हमारे पास मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स का ऑप्शन आता है। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी एक ब्लॉक अपने लिए डिज़ाइन कर लेते हैं और आप लोग अपने उस ब्लॉक को हर न्यू पेज या पोस्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग हर न्यू पोस्ट में बार बार उस ब्लॉक को डिज़ाइन करें, आप लोग उस ब्लॉक की एक कॉपी सेव करके रख लें। अब उसको सेव किस तरह से करना है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले तो ये वार्निंग आएगी, अगर आप लोगों ने जो डिज़ाइनिंग किया उसको सेव नहीं किया हो तो पहले इसको यहाँ से अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर आकर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगी। आप लोग ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी अपनी मर्जी से कस्टम ब्लॉक डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने पहले कोई ब्लॉक डिज़ाइन किया हुआ है, मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस पेज में से दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने इस तरह से कवर इमेज डिज़ाइन कर ली है। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल इमेज है, आप लोग एक क्लिक से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को इस तरह से कवर इमेज डिज़ाइन करें जिसके ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें आप लोगों ने बटन्स को ऐड किया हुआ है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से हर चीज़ का कलर सेट किया हुआ है, तो इस तरह का पेज डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसको सेव कर लेंगे तो आप लोग 2 सेकंड में उस पेज को दोबारा नई पोस्ट के अंदर ला सकते हैं। उसका तरीका यह है कि उस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें जिसको आप लोग सेव करना चाहते हैं और यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर इसको कोई नेम असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका नेम कवर रख देता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर दें। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक नया ब्लॉक ऐड करता हूँ और ब्राउज़ ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास रीयूजेबल के नाम से एक नया ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर के नाम से उस ब्लॉक को सेव किया था, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कि हमारे पास वो ब्लॉक ऐड हो चुका है। नीचे वाला हमारे पास पहले से था और यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लिक में नया ब्लॉक ऐड कर लिया है। अब ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये तो वैसे ही एक सिंपल इमेज है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम लगाकर कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह से एक सर्विसेज वाला ब्लॉग तैयार कर लेते हैं और आप लोग हमेशा के लिए उसको अपने पास सेव करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह का किसी क्लाइंट की वेबसाइट में यूज़ करना पड़े या आप लोग की नई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए तो वहाँ पर यूज़ करना पड़े, तो उस टाइम पर ये ऑप्शन बहुत काम आता है। और अगर आप लोग उस ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ ब्लॉग्स वाले ऑप्शन में आके रीयूजेबल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये मैनेज ब्लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास तो वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो ट्रैश के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों का वो ब्लॉग ट्रैश में चला जाएगा और यहाँ से आप लोग उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रीयूजेबल का ऑप्शन भी गायब हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने उसमें कोई भी ब्लॉक सेव नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक पैटर्न्स का ऑप्शन भी होता है, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कम्प्लीटली मैंने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया कि ये हम जब वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें इसको यूज़ करेंगे। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाती हैं। आप लोग सिंपली एक क्लिक में यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आती है उसको यूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट करें मैं अपने पेज या पोस्ट के अंदर ये प्राइस टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारे एक क्लिक में वो पूरे का पूरा ब्लॉक ऐड हो चुका है। सिंपली यहाँ से अपनी मर्जी से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को चेंज करें और आप लोगों के पास एक बना बनाया खूबसूरत सा ब्लॉक आ चुका है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के लिए शिफ्ट आल्ट और जी का शॉर्टकट है। तो मैं आप लोगों को पैटर्न्स के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ रेडीमेड पैटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से कुछ और पैटर्न्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर इन ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देख सकते हैं। जैसे ये अंडू का मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कंट्रोल जी होता है। कोई भी आप लोगों ने नई चीज़ ऐड की है, कंट्रोल एस दबाकर उसको सेव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होंगे वो मैं आप लोगों को साथ साथ यूज़ करके बताऊँगा कि ये शॉर्टकट आप लोग याद रखें। उसके बाद ये वेलकम गाइड होती है। ये स्टार्टिंग में जब आप लोग पहली दफ़ा ब्लॉक एडिटर को ओपन करते हैं तो ये इस तरह से एक वेलकम स्क्रीन आती है। यहाँ से नेक्स्ट करके आप लोग ब्लॉक एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं या इसको क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट में कॉपी ऑल कंटेंट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी कंटेंट यानी कि आप लोगों ने जितने ब्लॉग्स या इस पेज में डिज़ाइनिंग की है वो सारी कॉपी हो जाएगी। इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने एक पोस्ट को डिज़ाइन कर लिया है और आप लोग दूसरी पोस्ट करना चाहते हैं और उसका जो भी थीम वगैरह है आप लोग सेम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसका टाइटल आए, फिर उसकी इमेज आए, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन आए। तो आप लोग एक पोस्ट को डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद उसका कंटेंट कॉपी करेंगे और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर यहाँ से न्यू पोस्ट करेंगे और ये कंटेंट वहाँ पर पेस्ट करके उसका टाइटल, इमेज या उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस पोस्ट के लिहाज से चेंज कर लेंगे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को बार बार ब्लॉग सेक्शन में जाके ये चीज़ें अगेन एंड अगेन ऐड नहीं करनी पड़ती। ये तो हम लोगों ने सिंपल सा पेज डिज़ाइन किया है। अगर आप लोग कोई बहुत कम्प्लेक्स पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें डाउनलोडिंग बटन, शेयर लिंक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी तो तब ये ऑप्शन बहुत काम आता है। अगर मैं हेल्प वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोगों के सामने ये इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोग आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ के वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खैर ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कोर्स में, वीडियोस में भी सीखेंगे। यही था आज की इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन के बारे में गाइड करूंगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जनरल के अंदर आप लोग देखिए कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उसके बाद ब्लॉग्स वाले सेक्शन में और पैनल्स में जितनी भी सेटिंग्स हैं इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स आप लोगों को काफ़ी काम आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों को ये टॉप टूल बार के बारे में गाइड किया था तो उस वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जो गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।